हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। फाइनली गाइस उठ चुके हैं। उठ तो मैं पहले गई थी, बट मेरे को ना एकदम एकदम ही उठते उठते व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता, बिकॉज झाड़ू पोछा करना होता है। और अभी उठ गए हैं, पीयू हमारी गई है कन्या में। अभी थोड़ी सी हम अपना गर्म पानी पियेंगे, यानी कि हमारी मॉर्निंग ड्रिंक, और जिसमें हमारे ग्रीन कॉफ़ी बीन्स का पाउडर होता है। देन उसके बाद गाइस नहाएंगे धोएंगे। देख सकते हो कंजक के लिए लड़कियाँ, देख रहे हो ये लड़कियां सुबह सुबह ही कंजक खाने के लिए कैसे कैसे घूमती रहती हैं। और हमारे पीयू ये सारे डिब्बे ला ला के हमारे पीयू ने रखे हैं गाइस। और ये हमारी मॉर्निंग ड्रिंक अभी रेडी हो रही है। ये देखो, ये है ग्रीन कॉफ़ी बीन्स पाउडर। बहुत अच्छा रहता है, इससे आपका पेट भी साफ रहता है। गाइस बहुत गर्म है अभी, ये जीभ जलने का डर है, बहुत ज़्यादा गर्म है। अब यार ताला आता सुबह सुबह नहाने में, क्या करें। जल्दी से नहा धो के पूजा करके पढ़ने बैठेंगे। सो गाइस नहा धो के रेडी हो चुके हैं हम, और सुबह सुबह पेट पूजा कर लेते हैं। कंजक का खाना देख के ना कंट्रोल नहीं होता है। देखो कंजक का खाना देख के कंट्रोल ही नहीं होता मेरे को तो। देन ये अपना टैंकर हम भर लेंगे, और ये हमारा लैपटॉप वाला बैग है। थोड़ी देर में पढ़ना भी शुरू करेंगे, पहले खा लें। अच्छा। किसको मेरी तरह संजय का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कमेंट ज़रूर करना। सर का बाल ओपन होगा, देख लियो। हाँ वो भी ना, क्या क्या देखते हैं। सो फाइनली गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। खाने पीने के बाद अपनी पेट पूजा हमने कर लिया है। गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता है, इंपॉर्टेंट झीलें लेक वगैरह। और जो लोग मुझसे पूछे थे मैं एक ही दिन में सारी वीडियोस देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। जो एक दो दिन की क्लास बच जाती है ना, जैसे मान लो व्रत है या फिर कुछ है, किसी भी रीज़न से स्किप हो गई क्लास, या फिर कुछ क्लास है जो रात के टाइम होती हैं तो वो स्किप हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा बैकलॉग बच जाता है एक दो क्लासेस का। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी क्लासेस रह जाते हैं। वो बीच में मेरे मैथ्स के साथ हुआ था ये चीज़, बट वो भी मैंने कवर अप कर लिया अपना जल्दी से, और इसलिए क्लासेस डिले नहीं करनी चाहिए, मैं आपको यही बोलूँगी। और मैं आपको दिखा दूँ हमारा स्टैटिक जीके स्टार्टिंग से लेके अब तक कितने सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। स्टैटिक जीके की क्लास गाइस बहुत ही अच्छी चल रही है। आपको मैं बता दूँ हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी एक टॉपिक से जो था हमारा नेशनल पार्क्स, और अब आके लेक वगैरह, माउंटेन वगैरह और डैम्स वगैरह। देन हिस्ट्री पे आके हमारी क्लास एंड होती है यहाँ पे। सो इतने अच्छे से हमने सारी क्लास की थी। बार बार ये ना मेरा लैपटॉप, मतलब ये बैच बार बार पासवर्ड वगैरह मांगता है, तो वो मैं इंसर्ट कर रही थी। मेरे भाई पता नहीं क्या कर रहा था, बकवास कर रहा था मेरे से। मैं कुछ खा रहा था, उसने फेंक दिया था मेरी तरफ। सुन लो वो क्या कह रहा है, कहाँ फेंका। सो गाइस जल्दी से मैं अपने पासवर्ड वगैरह इंसर्ट करके, जितना जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना मॉर्निंग में उठ के, उतना ही थोड़ा लेट हो जाता है और क्लास डिले हो जाती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ हमारी जो क्लासेस का टाइम टेबल आपको तो पता ही होगा। ज्योग्राफी क्लास मॉर्निंग में 8 AM होती है मॉर्निंग में। देन उसके बाद हमारी हिंदी की क्लास होती है। हिंदी के बाद हमारी रीजनिंग की क्लास होती है। 3 क्लास मॉर्निंग में रेगुलर होती हैं। देन गाइज उसके बाद हमारी पॉलिटी की क्लास होती है, जो हमारी 12 बजे करीब होती है या फिर 1 बजे करीब होता है। थोड़ा टाइम में मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, बिकॉज कभी कभी क्लासेस ना अप्स एंड डाउन्स हो जाता है, क्लासेस की टाइमिंग जो थोड़ा होता है वो।
और आपको जैसे कि मैं बता दूं, जो सर की क्लास यूट्यूब वगैरह पे लेते हैं उनको पता होगा कि दिल्ली पुलिस गर्ल्स के लिए सर बैच फ्री कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप जाके गूगल फॉर्म ज़रूर भरें, और जो भी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं फ्री में, वो प्लीज़ आप वो क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करें और अपने लिए बेनिफिशियली उसको लें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें दिल्ली पुलिस की, चाहे फिर वो कोई भी हो गर्ल्स में। और जो इन्फॉर्मेशन आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें। इनफैक्ट सर ने उसमें आधार कार्ड भी मेंशन करा है कि हाँ फ़ोटो चाहिए होगा उसमें आपके आधार कार्ड का, तो वो भी आप कर सकते हैं। और क्लासेस हमारी स्टार्ट हो ही गई थी, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ ऑलमोस्ट। चलिए, तो आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज है 2 अक्टूबर 2024। आज क्या है प्यारे साथियों? आज है 2 अक्टूबर 2024 और ये दिन दो महापुरुषों को डेडिकेटेड होता है। सभी श्रीयोग में महेश निशांत है। कौन है? आपने 14 को उसको चलाया टेट ऑफ द्विवेदी जब गांधी जी 13 साल की उम्र के द्वारा भारत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इनकी एक तो किताब लिखी जो इन्होंने साउथ अफ्रीका के दौरान लिखी थी। वैसे तो हम इसको आपका जो स्टडी में कवर कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है हिस्ट्री से। ठीक है, हम इसको डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हमें तो याद करना कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़नी है, इसलिए हम इसको कौन से सेक्शन में पढ़ना है, इसलिए हम इसको स्टडी वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज ये जरा फटाफट से शुरुआत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक करके गवर्नर जनरल और एक एक करके वाइसरॉय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं आपको कि फर्स्ट वाइसरॉय, फर्स्ट गवर्नर जनरल या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा है, बंगाल कौन सा है, इन सारी बातों की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे सीखते रहना और मेरे साथ लिखते रहना। मैंने पीपीटी नहीं बनवाई है, उसका कारण है कि आप चीजों को लिखेंगे मेरे साथ तो समझते हुए चलेंगे, लेकिन ब्लैंक स्लाइड पर समझाना थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाता है, आपके लिए भी आसान हो जाता है। प्यार से सुनना जरा। अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर दुनिया बनाने की कोशिश करें, मेरे प्यारे बच्चों, ये बना दी मैंने आपके लिए दुनिया। दुनिया बड़ी मतलब ही है, कोई बात नहीं है। अगर हम इस दुनिया की बात करें तो इस दुनिया में यहाँ पर है हमारा भारत, और अपने भारत में पहले ये किसकी कॉलोनी हुआ करता था, तो यहाँ पर कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटिशर्स की। देखिए, बहुत सारे यूरोपियन देश थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, और जब भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, जैसे कि पुर्तगाली आए थे, जैसे कि डच आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, डेन्स आए थे, फ्रांसीसी आए थे, उन्हीं में से भारत में शासन करना किसने शुरू किया? ब्रिटिशर्स। वो कैसे किया? हल्की सी कहानी बताता हूं मैं ब्रिटिशर्स की, आपको ध्यान से सुनना, क्योंकि हम वाइसरॉय और गवर्नर जनरल इन्हीं से संबंधित पढ़ने वाले हैं। अगर प्यारे साथियों मैं ब्रिटिश की बात करूं, जो ब्रिटिश पीपल थे, इनकी जो कंपनी थी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो गठन था वो कब हुआ था? इसका गठन 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 में। उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? उस समय पर जो ब्रिटिश क्वीन हुआ करती थी, उस ब्रिटिश क्वीन का नाम था प्यारे साथियों, ब्रिटेन की जो रानी थी उस ब्रिटिश क्वीन का नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था? एलिजाबेथ। वो भी कौन सी? प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम उस समय पर ब्रिटेन की रानी का नाम हुआ करता था। आपसे दो तीन बात पूछता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, कौन से साल में हुआ था भैया? 1600 में हुआ था। जिस समय गठन हुआ था, रानी कौन थी उस समय पर? एलिजाबेथ थी। मेरे प्यारे बच्चों, इससे संबंधित एक प्रश्न ऐसा पूछता है जो कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाता है, बट अति महत्वपूर्ण है। बट क्या है? अति महत्वपूर्ण है। सुनना जरा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय भारत में राजा कौन था? उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? मेरे भाई, इस समय पर भारत में मुगल शासक कौन था? गलती से भी गलत मत कर देना, क्योंकि इस प्रकार का जब प्रश्न पूछेगा आप वो गलती करोगे जो अभी कमेंट बॉक्स में करने वाले हो। करके दिखाओ जरा वो वाली गलती। जब आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत में मुगल शासक कौन था, जल्दी से कर दो ये वाली गलती कमेंट बॉक्स में। ये कह रहा बाबर, सूरज अम्बेडकर का बाबर हो गई ना? आने लगाना आंसर। जहांगीर 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 जहांगीर। मेरे भाई, जहांगीर और अकबर, ये दोनों नाम में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 1600 में जिस समय गठन हुआ है, उस समय मुगल शासक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, उस समय पर मुगल शासक अकबर हुआ करता था। कि सर हमने जहांगीर पढ़ा है, हमारे सर ने जब पढ़ाया था, जब जहांगीर पढ़ाया था। बात सुनो मेरी, जहांगीर क्या है? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, लेकिन भारत नहीं आई थी। यहां से चलते 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 इंडोनेशिया के आइलैंड्स की तरफ चली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत नहीं आई थी। मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी पता है भारत कब आई? तो इस बात को समझ लेना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत कब आ रही है? वो भारत आ रही है 1608 में। बात को समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600